गरीब मगर नेक दिल लड़की थी जो अपनी बीमार माँ के साथ एक पुराने गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसका बाप कई साल पहले इंतकाल कर गया था और तब से उसकी माँ शदीद बीमारी का शिकार थी। आलिया ने अपनी माँ की देखभाल का तमाम बोझ उठा रखा था। वह सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती और फिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वालों को बेचती ताकि घर का खर्च चल सके। आलिया का चाचा करमदीन एक जालिम और लालची शख्स था। वह आलिया और उसकी माँ की जमीन हड़पने के दर पे था। कई बार वह उनके घर आकर धमकियां देता था, मगर आलिया की हिम्मत और ईमानदारी ने उसे हमेशा रोक दिया। मगर करमदीन का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब आलिया की माँ की हालत और बिगड़ गई तो आलिया ने फैसला किया कि वह किसी तरह अपनी माँ का इलाज करवाएगी। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी। वह हर रोज एक वीरान जगह पर स्थित एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर दुआ करती थी। यह दरख्त गांव से दूर एक पुरसार जंगल के बीचों बीच था। लोगों का ख्याल था कि यह दरख्त जादुई है और इसके इर्द गिर्द अजीबो गरीब वाकयात पेश आते हैं। आलिया को इस दरख्त से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह हर रोज वहां जाकर अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ करती और अपने दिल का हर गम दरख्त के सामने रख देती। वह नहीं जानती थी कि इस दरख्त की जड़ों में एक पुरसार जिन जेरोन सदियों से रह रहा था। जेरोन एक ताकतवर और रहमदिल जिन था जो इस दरख्त की हिफाजत करता था। वह आलिया की नेक दिली और ईमानदारी से मुतासिर था और चाहता था कि वह उसकी मदद करे। एक दिन जब आलिया दरख्त के नीचे दुआ कर रही थी, उसका चाचा करमदीन अचानक वहां आ पहुंचा। वह गुस्से से भरा हुआ था और आलिया पर चिल्लाया, तुमने अब तक हमारी जमीन नहीं छोड़ी? तुम और तुम्हारी बीमार माँ हमारे खानदान के लिए एक बोझ बन चुकी हो। आलिया ने बेबसी से करमदीन की तरफ देखा और कहा, चाचा जान, हमने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरे करम, हमें तंग मत करें। मगर करमदीन के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वह आलिया की तरफ बढ़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। आलिया ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो। इसी लम्हे एक जोरदार आंधी चलने लगी और दरख्त के इर्द गिर्द हवा में एक पुरसार गूंज पैदा हुई। एक गहरी और ताकतवर आवाज गूंजी, खबरदार, आलिया को हाथ मत लगाना। करमदीन की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। आलिया हैरान रह गई। उसे लगा कि कोई पुरसार ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वह दरख्त की तरफ देखती रही, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। इस वाक़ये के बाद आलिया को लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। वह रोजाना दरख्त के पास जाने लगी और हर बार उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता। वह नहीं जानती थी कि जेरोन उसकी हिफाजत कर रहा है और उसकी नेक दिली से मुतासिर होकर उसकी मदद करना चाहता है। मगर एक और खतरा मंडरा रहा था। एक खबीस साया जिन जो जेरोन का दुश्मन था, आलिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर आलिया जेरोन की हकीकत जान लेगी तो उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। आलिया को दरख्त के नीचे होने वाले वाक़ये के बाद एक अजीब सा एतमाद महसूस होने लगा। वह रोजाना दरख्त के पास जाती और हर बार उसे लगता कि कोई नादिदा ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसकी माँ की हालत भी थोड़ी बेहतर हो गई थी, जिससे आलिया को उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन गांव में करमदीन का जुल्म बढ़ता जा रहा था। वह आलिया और उसकी माँ को डराने धमकाने के नए तरीके सोच रहा था। एक रात जब आलिया और उसकी माँ सो रही थीं, करमदीन ने उनके झोंपड़े के बाहर आग लगा दी। आग तेजी से बढ़ने लगी और झोंपड़े के अंदर धुआं फैल गया। आलिया की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। वह चीखती हुई उठी और अपनी माँ को जगाने की कोशिश की। माँ, उठें, जल्दी करें, झोंपड़े में आग लग गई है। माँ की कमजोरी के बास वह जल्दी से न उठ सकी, लेकिन आलिया ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी माँ को कंधे पर उठाया और झोंपड़े से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में एक लकड़ी का शहतीर गिरने ही वाला था, लेकिन अचानक एक ताकतवर हवा का झोंका आया और शहतीर दूसरी तरफ गिर गया। आलिया को लगा कि यह कोई चमत्कार है। बाहर निकलते ही आलिया ने देखा कि करमदीन दूर खड़ा हंसता हुआ नजर आ रहा है। वह समझ गई कि यह सब उसकी शरारत थी। उसके दिल में गुस्सा और बेबसी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह कुछ न कर सकी। अगली सुबह आलिया ने पेड़ के पास जाकर अपने दिल का हर गम बयान किया। वह रोती हुई पेड़ से बोली, अगर तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो तो कृपया मेरी माँ को बचा लो।
हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। पेड़ के नीचे जेरोन ने आलिया की बात सुनी। वह उसकी बेबसी से प्रभावित हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए सीधे मदद करना खतरनाक हो सकता है। उसका दुश्मन खबीस साया जिन हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। खबीस साया जिन, जिसका नाम जोराक था, एक काला और चालाक जिन था। वह जेरोन से नफरत करता था क्योंकि जेरोन ने उसे सदियों पहले एक जादुई जंग में हराया था। जोराक का मकसद था कि वह जेरोन की ताकत को कमजोर करे और आलिया को उसका मोहरा बना ले। एक रात जब आलिया सो रही थी, जोराक ने उसके सपने में दाखिल होने की कोशिश की। उसने आलिया को एक रहस्यमयी जंगल में ले जाकर कहा, आलिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी माँ को स्वस्थ बना सकता हूँ और तुम्हारे चाचा को सजा दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वह पेड़ देना होगा। आलिया ने सपने में ही जवाब दिया, मैं किसी भी कीमत पर अपने पेड़ को नहीं दूंगी, ये मेरी उम्मीद का निशान है। जोराक गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा छुपा लिया। वह जानता था कि आलिया को जेरोन की हकीकत बताकर उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगले दिन आलिया पेड़ के पास गई तो उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, आलिया, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। आलिया ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो मुझे बचाता है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आलिया को पेड़ के पास होने वाले घटनाओं से यकीन हो गया था कि कोई नादिदा ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वह रोजाना पेड़ के पास जाती और हर बार उसे लगता कि वहां एक रहस्यमयी शांति है जो उसके दिल को तसल्ली देती है। लेकिन इसके साथ ही उसके मन में सवाल भी उठने लगे थे। कौन था वह जो उसे बचाता था और क्यों? एक दिन जब आलिया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, आलिया, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे राज को सुरक्षित रखना होगा। आलिया ने हैरान होकर आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो मुझे बचाता है? आवाज ने जवाब दिया, हाँ, मैं जेरोन हूं। मैं एक जिन हूं और सदियों से इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी नेक दिली ने मुझे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर किया है। आलिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जिनों की कहानियां सुनती थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह एक जिन से बात करेगी। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों बचाते हो और तुम्हारा दुश्मन कौन है? जेरोन ने कहा, मेरा दुश्मन जोराक है, एक खबीस जिन जो अंधकार की शक्ति से प्रेम करता है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वह मुझे कमजोर कर सके। तुम्हें उससे सतर्क रहना होगा। आलिया ने सोचा, मैं एक जिन की मदद से अपनी मां को बचा सकती हूं, लेकिन क्या मैं जोराक का सामना कर सकती हूं? इसी दौरान जोराक ने अपनी काली चाल चल दी। उसने करमदीन को अपने जाल में फंसा लिया। एक रात जब करमदीन शराब पीकर अपने घर वापस जा रहा था, जोराक ने उसके सामने एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई। करमदीन ने देखा कि जमीन से एक बड़ा खजाना निकल रहा है। वह लालच में आ गया और खजाने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह खजाने के करीब पहुंचा, जोराक ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। जोराक ने करमदीन से कहा, अगर तुम आलिया को इस पेड़ से दूर रखोगे तो मैं तुम्हें यह खजाना दे दूंगा। करमदीन ने लालच में आकर हां में सिर हिला दिया। अगले दिन करमदीन आलिया के घर पहुंचा और उसे धमकी दी, अगर तुम एक बार भी इस पेड़ के पास गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को गांव से निकाल दूंगा। आलिया ने बेबसी से करमदीन की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। वह जानती थी कि जेरोन उसकी मदद करेगा। रात को जब आलिया सो रही थी, जेरोन ने उसके सपने में दाखिल होने की कोशिश की। उसने आलिया को एक रहस्यमयी जंगल में ले जाकर कहा, आलिया, तुम्हें करमदीन से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें जोराक के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आलिया ने सपने में ही जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा करती हूं जेरोन, लेकिन मैं अपनी मां को बचाना चाहती हूं। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकते हो? जेरोन ने कहा, हां, तुम्हें पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ एक जादुई पत्थर खोजना होगा। यह पत्थर तुम्हारी मां को स्वस्थ बना सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। आलिया ने फैसला किया कि वह जादुई पत्थर खोजेगी। अगले दिन वह पेड़ के पास गई और जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही आलिया के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। लेकिन उसी समय जोराक प्रकट हुआ।
वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, यह पत्थर मेरा है, इसे मुझे दे दो। आलिया ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नहीं, यह पत्थर मेरी मां को बचाएगा। जोराक ने आलिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक जेरोन प्रकट हुआ। दोनों जिन्हों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। आलिया ने मौका गनीमत जाना और पत्थर को लेकर भागने लगी। वह जानती थी कि इस पत्थर से उसकी मां की जिंदगी बच सकती है। ने जादुई पत्थर को मजबूती से पकड़े हुए घर की तरफ दौड़ लगाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मां को बचाना है। पीछे से आसमान में जेरोन और जोराक की जंग जारी थी। बिजलियां कड़क रही थीं और हवा में एक रहस्यमयी गूंज थी। जब आलिया घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मां की हालत और बिगड़ गई है। वह बेहोश थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आलिया ने पत्थर को मां के हाथ में थमा दिया और प्रार्थना करने लगी, कृपया मेरी मां को बचा लो। जादुई पत्थर से एक कोमल रोशनी निकली जो मां के शरीर में समाने लगी। कुछ ही पलों में मां की आंखें खुल गईं और उसने आलिया की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आलिया, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? आलिया ने मां को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मां, आप ठीक हो गई हैं। यह सब पेड़ की बरकत है। लेकिन खुशी लंबी नहीं थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और करमदीन अंदर दाखिल हुआ। वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, आलिया, तुमने वह पत्थर कहां छुपा रखा है? वह मेरा है। आलिया ने बेखौफ होकर कहा, चाचा जान, यह पत्थर मेरी मां को बचाने के लिए है। कृपया हमें तंग मत करें। लेकिन करमदीन ने कुछ न सुना। वह आलिया की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी पल एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ। यह जेरोन की आवाज थी। वह जोराक से जंग जीतकर वापस आया था, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी थी। जेरोन ने करमदीन को एक नजर से देखा और वह अपनी जगह जम गया। जेरोन ने आलिया से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। जोराक ने तुम्हारे चाचा को अपने जाल में फंसा लिया है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आलिया ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? जेरोन ने जवाब दिया, तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी। वही पेड़ है जो जोराक को रोक सकता है। अगर वह पेड़ को नष्ट कर देगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। आलिया ने फैसला किया कि वह पेड़ की रक्षा करेगी। वह मां को घर में छोड़कर पेड़ की तरफ दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि जोराक पेड़ के सामने खड़ा है। वह पेड़ को नष्ट करने के लिए अपनी काली ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। आलिया ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, तुम्हें यह पेड़ छोड़ना होगा। जोराक ने मुड़कर देखा और कहा, तुम एक मामूली लड़की हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? लेकिन आलिया के दिल में हिम्मत थी। उसने जादुई पत्थर को उठाया और कहा, यह पत्थर तुम्हारी अंधकार को खत्म कर सकता है। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो जोराक की तरफ बढ़ी। जोराक ने अपनी काली ताकत से रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर पड़ता गया। इसी दौरान जेरोन ने पेड़ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जोराक को बांध दिया। जोराक चिल्लाता रहा, लेकिन वह कुछ न कर सका। जेरोन ने आलिया से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। अब जोराक को हमेशा के लिए बांध दिया गया है, लेकिन तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी। यही पेड़ है जो अंधकार को रोक सकता है। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा इस पेड़ की रक्षा करूंगी। यह मेरी उम्मीद का निशान है। जोराक को बांधने के बाद आलिया को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह रोज पेड़ के पास जाती और हर बार उसे लगता कि वहां एक रहस्यमयी शांति है। मां की सेहत बेहतर हो गई थी और करमदीन भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था। लेकिन आलिया को यह नहीं पता था कि पेड़ का एक और राज है जो अभी तक छिपा हुआ था। एक रात जब आलिया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, आलिया, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन अब तुम्हें पेड़ का असली राज जानना होगा। आलिया ने हैरान होकर पूछा, क्या राज? जेरोन ने जवाब दिया, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक जादुई दरवाजा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। अगर कोई इस दरवाजे को खोल दे तो वह एक नई दुनिया में दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आलिया ने सोचा, क्या मैं इस परीक्षा का सामना कर सकती हूं? लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या मैं इस नई दुनिया में जा सकती हूं? जेरोन ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। तुम्हें अपने डर को हराना होगा।
आलिया ने फैसला किया कि वह परीक्षा का सामना करेगी। उसने पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि वह एक अंधेरे रास्ते पर चल रही है। रास्ते के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के सामने एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपने डर का सामना करो। आलिया ने देखा कि उसके सामने जोराक खड़ा है। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम्हारी अंधकार मेरी दिल में जगह नहीं रखती। जोराक गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। आलिया ने देखा कि वह एक नई दुनिया में दाखिल हो गई है। यह दुनिया खूबसूरत थी, जहां हर तरफ रोशनी थी। लेकिन अचानक एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, आलिया, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें एक और फैसला करना होगा। आलिया ने देखा कि उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता उसे वापस उसकी दुनिया में ले जाएगा और दूसरा रास्ता उसे एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। आलिया ने सोचा, क्या मैं अपनी मां को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूं? इसी दौरान उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आलिया, तुम्हारी जगह यही है, तुम्हें वापस आना होगा। आलिया ने फैसला किया कि वह अपनी दुनिया में वापस जाएगी। जैसे ही उसने यह फैसला किया, वह पेड़ के नीचे वापस आ गई। जेरोन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि यही पेड़ है जो अंधकार को रोक सकता है। आलिया ने कहा, मैं हमेशा इस पेड़ की रक्षा करूंगी। यह मेरी उम्मीद का निशान है। लेकिन अचानक पेड़ से एक और आवाज गूंजी, आलिया, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें एक और राज का पता चलेगा। दरख्त से गूंजने वाली आवाज ने आलिया को हैरान कर दिया। वह सोचने लगी, क्या अभी भी कोई राज छिपा हुआ है? जीरोन ने मुस्कुराकर कहा, आलिया, तुम्हारी कहानी का एक और अध्याय बाकी है। तुम्हें दरख्त के असली राज का पता चलेगा। आलिया ने दरख्त की तरफ देखा और पूछा, क्या राज? जीरोन ने जवाब दिया, यह दरख्त सिर्फ एक जादुई दरवाजा नहीं है। यह एक जिंदा वजूद है जो सदियों से जमीन की हिफाजत कर रहा है। इस दरख्त की जड़ें जमीन के दिल तक पहुंचती हैं और यह तारीकी को रोकने की ताकत रखता है। लेकिन अब इस दरख्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आलिया ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? जीरोन ने कहा, तुम्हें दरख्त के दिल तक जाना होगा। वहां तुम्हें एक आखिरी आजमाइश का सामना करना होगा। अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गई तो तुम्हें दरख्त की असली ताकत मिल जाएगी और तुम तारीकी को हमेशा के लिए खत्म कर सकोगी। आलिया ने फैसला किया कि वह इस आजमाइश का मुकाबला करेगी। उसने दरख्त के तने को छुआ और अचानक उसे लगा कि वह एक तारीक सुरंग में गिर रही है। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह एक रहस्यमयी गार में है। गार के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर था। एक आवाज गूंजी, आलिया, तुम्हें इस पत्थर को छूना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। आलिया ने पत्थर को छूते हुए कहा, मैं अपनी मां से बेहिसाब मोहब्बत करती हूं और मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगी। मैं तारीकी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो आलिया के जिस्म में समा गई। उसे लगा कि उसके अंदर एक नई ताकत बेदार हो रही है। अचानक गार के अंदर जोराक नमूदार हुआ। वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, तुमने मेरी तारीकी को खत्म कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। आलिया ने बेखौफ होकर कहा, तुम्हारी तारीकी का मुंह पर कोई असर नहीं होगा। मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। जोराक ने आलिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया। जोराक चिल्लाता रहा, लेकिन वह कुछ न कर सका। जीरोन ने आलिया से कहा, तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। अब तुम्हें दरख्त की ताकत मिल गई है और तुम तारीकी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। आलिया ने दरख्त के पास वापस आकर अपनी मां को गले लगा लिया। मां ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है बेटी। अब हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। करमदीन भी अपने रवैये पर शर्मिंदा था। उसने आलिया से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हुआ हूं। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां की हिफाजत करूंगा। आलिया ने दरख्त की तरफ देखा और कहा, यह दरख्त मेरी उम्मीद का निशान है। मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगी। जीरोन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कहानी अब खत्म नहीं हुई। तुम्हें अभी और बहुत कुछ करना है।